Hello everyone. So we are continuing our Banking Regulation Act series. So अभी काफी कुछ पढ़ लिया है. Now we would be studying about inspection. ठीक है, कैसे आरबीआई किस तरीके से इंस्पेक्ट कर सकता है कोई भी बैंक को. ठीक है ना, तो वही पढ़ते हैं. तो कह रहा है कि 35 सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टॉक्स अबाउट इंस्पेक्शन. तो द आरबीआई एट एनी टाइम मे एंड ऑन बीइंग डायरेक्टेड सो टू डू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक, आरबीआई खुद भी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट करने पे cause an inspection to be made by one or more of its officers of any banking company and its book and accounts. अब कह रहा है कि आरबीआई अपने ऑफिसर को भेज सकता है किसी भी बैंक में, कह सकता है कि हाँ ठीक, जाओ चेक करके आओ, उनके बुक और अकाउंट्स चेक करके आओ. ठीक है, देखो देखो जाके क्या मैटर हुआ है. ठीक है, एंड आरबीआई शैल सप्लाई द बैंकिंग कंपनी और कॉपी ऑफ इट्स रिपोर्ट्स ऑफ इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार करी जाएगी उसकी कॉपी जो है उसको बैंकिंग के एम्प्लॉय को, बैंकिंग के मैनेजर को दे दी जाएगी. ब्रांच मैनेजर, बैंक मैनेजर जो भी होगा उसको दे दी जाएगी. अब समझते हैं. अब लिखा हुआ था आरबीआई एट एनी टाइम, यहाँ से पढ़ रहे हैं. द आरबीआई एट एनी टाइम may also cause a scrutiny to be made by one or more of its officer of the affairs of any banking company and books. ठीक है, ये बात यहाँ पे इन्होंने रिपीट कर दी. अब कह रहे हैं copy of report of scrutiny shall be furnished to banking company if the banking company makes a request for the same. ठीक है, ठीक. एंड इफ एनी एडवर्स एक्शन इज कॉन्टेम्पलेटेड अगेंस्ट द बैंकिंग कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रूटनी. ठीक है, आपको बैंकिंग कंपनी को सप्लाई करनी पड़ेगी जो रिपोर्ट आपने इंस्पेक्शन की बनाई. ठीक है, भले ही उसमें कुछ एडवर्स हो या ना हो, यू हैव टू सप्लाई द रिपोर्ट टू द बैंकिंग कंपनी. आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं. ये इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं इसमें है. एनी पर्सन, क्लॉज 3 में, एनी पर्सन मेकिंग एन इंस्पेक्शन अंडर सबसेक्शन 1, ठीक, और स्क्रूटनी अंडर सबसेक्शन 1A मे एग्जामिन एन ओथ एनी डायरेक्टर और अदर ऑफिसर ऑफ बैंकिंग कंपनी. ठीक, अब ये कह रहा है कि जो भी इंस्पेक्ट करने आया बैंक को, ठीक है, उसको लगता है कि हमें इस एम्प्लॉय को या इस डायरेक्टर को इसको हमें इंस्पेक्ट करना चाहिए, इससे पूछताछ करनी चाहिए, तो ही कैन डू सो ऑन ओथ. ठीक है ना, वो ऑन ओथ मतलब एफिडेविट पे वो कह सकता, उससे लिखवा सकता है चीज़ें अपने बयान या उसके जो भी स्टेटमेंट्स हो गया, एफिडेविट में भी लिखवा सकता है. ठीक, the Reserve Bank shall, if it has been directed by central government, to cause an inspection to be made and may, in any other case, report to central government on any inspection made under this section. इनसे अभी कह रहा है कि जो रिजर्व बैंक है अगर स्क्रूटनी करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट कर सकता है. ठीक, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट if it is of opinion after considering the reports that the affairs of banking company are being conducted to the detriment of interest. अब वो कह रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे रिपोर्ट पहुंची तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो बैंक है गड़बड़ काम कर रहा है, तो व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, द स्टेप्स आर एज फॉलोइंग. स्टेप्स आर प्रोहिबिट द बैंकिंग कंपनी फ्रॉम रिसीविंग फॉर फ्रेश डिपॉजिट. वो कह देगा कि आपसे भैया आप पैसा नहीं जमा कर सकते हो. ठीक, ये कह सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक, अब वो कह सकता है यू हैव टू अप्लाई अंडर सेक्शन 38 फॉर वाइंडिंग अप. ठीक, सेक्शन 38 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ही दिखा है कि कैसे बैंक जब बंद हो जाएगा तो क्या प्रोसेस होगा, कैसे प्रोसीजर होगा. वाइंडिंग अप उसको कहते हैं. इट कैन आस्क, अगर थोड़ा माइल्ड पनिशमेंट होगा तो हो जाएगा कि डोंट, यू शुड नॉट एक्सेप्ट एनी फ्रेश डिपॉजिट, या अगर कोई टफ वो हो जाएगा तो एक्शन लिया जाएगा, तो इट कैन पनिश द बैंक बाय सेइंग यू नीड टू वाइंड अप नाउ. बहुत हो गया. ठीक है, अब आगे इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है. अब देखते हैं पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू गिव डायरेक्शंस. बहुत ही एक जेनेरिक सा एक सेक्शन है. एंड वी ऑल नो दैट बैंकर्स का बैंक इज आरबीआई. तो आरबीआई बैंकों का बैंक है, तो इट कैन गिव जनरल डायरेक्शंस फॉर द वेल बीइंग फॉर द गुड फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल बैंक्स. तो सेक्शन 35A यही बात करता है कि पावर ऑफ आरबीआई टू गिव डायरेक्शन वेयर द रिजर्व बैंक इज सेटिस्फाइड दैट इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ बैंकिंग पॉलिसी. ठीक है, या पब्लिक इंटरेस्ट या बैंकिंग पॉलिसी, to prevent the affairs of any banking company being conducted in a matter detrimental to the interest of depositors or in any matter prejudicial to the interest of banking company. अब कह रहा है या तो पब्लिक इंटरेस्ट में हो या बैंकिंग पॉलिसी में हो, या किसी बैंक अगर कोई खराब इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, डेट्रीमेंटल मतलब खराब, बैड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है. ठीक, या बैंक थोड़ा सा उसका मैनेजमेंट गड़बड़ा गया था, तो टू रिस्टोर द मैनेजमेंट. ठीक है, तो व्हाट रिजर्व बैंक कैन डू, इट कैन गिव डायरेक्शंस. ठीक,
रिजर्व बैंक कैसे डायरेक्शन दे सकता है? रिजर्व बैंक में ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड टू इट, कोई उसको आके बताए कि भैया ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड टू इट, इट गेट्स इन्फॉर्म फ्रॉम समवेयर, ठीक, या ऑन इट्स ओन मोशन, या खुद सुमोटो वो कॉग्निजेंस ले कि हाँ ये गड़बड़ हो रहा है, वी नीड टू फिगर दिस आउट, ठीक। अब वो कह रहा है कि डायरेक्शन तो दे सकते हैं लेकिन, ठीक, और आरबीआई व्हाट आरबीआई एल्स कैन डू, इट कैन मॉडिफाई द अर्लियर गिवन डायरेक्शंस, ठीक है, उसने अगर पहले कोई डायरेक्शन दे रखे थे इस फर्दरेंस ऑफ दिस एक्शन, तो इट कैन आल्सो मॉडिफाई सच एक्शंस, ठीक है, कैंसिल भी कर सकता है वो एक्शंस, ठीक। ये था सेक्शन 35 ए। 35 डबल ए क्या कहता है? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑथराइज आरबीआई टू इशू डायरेक्शंस टू बैंकिंग कंपनी टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक, ये आईबीसी जो 2016 में आया था उसके तहत ही ये सेक्शंस ऐड करे गए हैं सब, ठीक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय ऑर्डर ऑथराइज द आरबीआई टू इशू डायरेक्शन टू एनी बैंकिंग, ये देखिए आरबीआई डायरेक्शन से इशू करता है, ठीक है, दीज आर नॉट रूल्स, दीज आर डायरेक्शंस, ठीक है, और डायरेक्शंस में ज़्यादा कुछ मतलब 90% बाइंडिंग होते हैं ये लोग, इट इज द डायरेक्शन, ठीक है, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। तो एनी बैंकिंग कंपनी और बैंकिंग कंपनीज टू इनिशिएट आईआरपी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट हो गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑथराइज आरबीआई, रिमेंबर हियर सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑथराइज आरबीआई, ठीक, बाय एन ऑर्डर, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, आप थोड़े से जो टॉपिक होंगे वो थोड़े से टेक्निकल हो जाएंगे, तो देखते हैं उसको कैसे फिगर आउट करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।